अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेशनल 1 का जो स्केड्यूल है जिसको हम डेट शीट कहते हैं वो अनाउंस हो चुकी है और ये ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट का मतलब इसमें चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन 24 बैच के लिए इंशाल्लाह कोई चेंज नहीं होगी। अगर कोई स्लाइड चेंजेस आती हैं, इसका कोई सेकंड वर्जन आता है तो वो जो बाकी बैचेस हैं 23, 22, 21 उनके लिए पॉसिबल हो सकती है, और वो भी उन स्टूडेंट्स की होती है जिनका कोई क्लैश वगैरह हो। लेकिन होपफुली 24 बैच का यही शेड्यूल रहेगा और यही डेट शीट रहेगी। इसमें आप सबसे बॉटम में देखें तो FSC लिखा हुआ है, फास्ट स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग, इनकी डेट शीट है। उसके बाद FSM डिपार्टमेंट की है और फिर FSC है जो कि फास्ट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटिंग में आते हैं। ये जो पिंक कलर आपको नजर आ रहा है जिसमें मैंने टिक लगाए हुए हैं, तो ये आपके एग्जाम है फर्स्ट डे पर, ठीक है। यानी आप यहाँ पर देखें तो ये सितंबर की डेट कौन सी है लिखी हुई है जी, 21 सितंबर, और सैटरडे का दिन बनता है। तो फास्ट यूनिवर्सिटी इस हिसाब से भी यूनिक है कि ये 2 सेशनल एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, सेशनल 1 और सेशनल 2, और 1 आवर का टेस्ट होता है फॉर ईच कोर्स। तो आप देखें सैटरडे को 10:20 से लेकर 11:20 तक आपका जो पेपर है फंक्शनल इंग्लिश का है। तो यहाँ पर आपको सेक्शन भी नजर आ सकते हैं, देखें BScs के लिए A से लेकर G तक सेक्शन है, SC वालों का है, और AI डाटा साइंस साइबर, ये सब का पेपर हो रहा है 10:20 से 11:20 तक सैटरडे वाले दिन। और इसमें आप एक चीज नोट कर रहे हो कि आपको रूम नंबर का नहीं पता, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि एक दिन पहले, फॉर एग्जांपल अगर सैटरडे को पेपर है तो फ्राइडे को आपको स्लेट पर अनाउंसमेंट आएगी, वहां पर आपसे वो शेयर किया जाएगा कि सीटिंग प्लान क्या है, कि आपका रूम नंबर कौन सा है और आपकी सीट नंबर कौन सी है। और उधर जाने से पहले भी आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा, जिसको मैंने कहा था आपको कि एडमिट कार्ड को हम रोल नंबर स्लिप कहते हैं। उसमें आपके कोर्सेज के नाम भी लिखे होंगे, कोर्स कोड भी लिखे होंगे, ठीक है, और वो भी आपको मिल जाएंगे, होपफुली बुध तक मिल जाएंगे। और उसके लिए जो कंडीशन है वो ये होता है कि आपने स्टूडेंट फीडबैक को सबमिट करना होता है। अब स्टूडेंट फीडबैक क्या चीज होती है? स्टूडेंट फीडबैक है कि स्टूडेंट क्या सोचता है अबाउट द कुरिकुलम, अबाउट द टीचर कंडक्ट, कि जो टीचर क्लास में आपको पढ़ा रहा है क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं, क्या वो जो नोट्स यूज कर रहा है, जो वो लेक्चर स्लाइड्स यूज कर रहा है, क्या आपको वो ठीक लगते हैं, क्या वो टीचर टाइम पर आता है, क्या सही पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा, आपको समझ लग रही है नहीं लग रही। तो आपकी एक ऑनेस्ट ओपिनियन पूछी जाती है थ्रू स्टूडेंट फीडबैक। और इसमें आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि मैं फीडबैक नेगेटिव लिखूंगा तो टीचर को पता चल जाएगा कि जी स्टूडेंट ने मेरे खिलाफ बात की है तो उसको फेल कर देगा या कुछ ऐसा। यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपको HOD भी पढ़ा रहा है और आपको फील हो रहा है कि यार आपको उसकी समझ नहीं लग रही, तो आप ऑनेस्ट ओपिनियन अपना दें। इवन HOD को भी नहीं पता होता कि किस स्टूडेंट ने कमेंट किया है, लेकिन कमेंट आपने सिंसियर देना है, बिल्कुल ऑनेस्ट देना है, कोई ग्रज रख के नहीं देना, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि इस कोर्स में या इस लैब में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आप वो पॉजिटिव कमेंट लिखें वहां पर। और अगर आप फील करते हैं टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है तो उसकी आप तारीफ भी करें और उसको हाईली अप्रिशिएट भी करें, तो ताकि जब वो आपका फीडबैक देखे तो उसको एक पॉजिटिव वाइब्स मिले कि यार वाकई स्टूडेंट्स ने अप्रिशिएट किया मेरे काम को। लेकिन अगर आप फील करते हैं कि टीचर में कुछ कमी कजी है, कि बाकी सेक्शंस को बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, हमारे सेक्शन में टीचर अच्छा नहीं मिला, तो आप उसके बारे में अपनी राय लिख सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंशियल होती है, इसका कुछ भी आपसे लेना देना नहीं है, आप कभी भी डिस्क्लोज नहीं होंगे कि यार फलां स्टूडेंट ये कमेंट लिखा है। हाँ, शेयर किसी से ना करें अपना कमेंट, क्योंकि बात ये भी होता है कि एक स्टूडेंट दूसरे शेयर करता है, यार देखो फलां टीचर ने ये ऐसे पढ़ाया, मैंने उसके बारे में ये लिख दिया, तो वो हो सकता है उड़ती उड़ती बात टीचर तक पहुंच जाए, तो फिर वो अलग बात है कि कोई टीचर आपसे पर्सनल होता है कि नहीं। लेकिन आपने अपने एंड से एक फेयर ओपिनियन देनी है इन स्टूडेंट फीडबैक। उसके बाद आपको मिलेगा एडमिट कार्ड या रोल नंबर स्लिप, ठीक है जी। तो आपका पेपर 2:30 से 3:30 तक है, 2:30 3:30 अप्लाइड फिजिक्स का, और ये सब का ही हो रहा है, ठीक हो गया। तो इसके दरमियान गैप है, आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और कोशिश करें कि जो अप्लाइड फिजिक्स का पेपर है उसमें कैलकुलेटर भी लेके जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं और यहाँ पर नॉर्मली जो कैलकुलेटर शेयरिंग है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। समझ आ गई? तो स्टेशनरी की जितनी चीजें हैं वो भी खुद लेके जानी है। कोई लेड पेंसिल लेके जा रहा है, कोई बॉल पेन लेके जा रहा है, कोई स्केल लेके जा रहा है, तो अपना ही लेके जाए, शेयरिंग इज नॉट अलाउड। और उसके बाद हम आते हैं जनाब मंडे को, और मंडे को बनते हैं 23 सितंबर। इसमें आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का पेपर आ रहा है। तो आप अपने तैयारी ऐसे करें कि अगर आपको फ्राइडे ऑफ है फॉर एग्जांपल जिन सेक्शंस का, वो उस हिसाब से प्लान करें कि आपके सैटरडे को 2 पेपर हैं और इनकी तैयारी करें, फिर छुट्टी है तो आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का अच्छे से पेपर दें। और सिर्फ मंडे को एक ही पेपर है, ये पॉजिटिव बात है कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अलावा कोई पेपर मंडे को नहीं है। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करें, और मैं एक वीडियो लॉन्च करने जा रहा हूं जिसमें बताऊंगा कि क्या टिप्स हैं, आपको कैसे सेशन 1 एग्जाम अच्छा देना है। तो जितना सिलेबस कवर हो चुका उस सबको अच्छी तरह रिवाइज करें, उसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करें। अगर इंटरनेट से पेपर मिलते हैं किसी और यूनिवर्सिटीज के, उनको डाउनलोड करके अपना नॉलेज टेस्ट करें, ठीक है। बेशक वो कोडिंग के क्वेश्चन हो, वो ड्राई रन के क्वेश्चन हो, उसमें आउटपुट बतानी हो, कोड कंप्लीट करना हो, व्हाट्सएवर जो भी है, तो आप
ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएं। अब अगर हम आए ट्यूसडे को 24 सितंबर, तो आपका कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री है और ये भी उसी टाइम पर है, सेकंड स्लॉट में है, 10:20 से स्टार्ट हो रहा है और 11:20 तक है। और उसके बाद फिर 2 स्लॉट्स का गैप है, कुछ प्रोग्राम्स का आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन उनको ऑफर हुआ है और कुछ को इस्लामिक स्टडीज हुआ है, तो ये एक स्लॉट का डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो CS वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इस्लामिक स्टडीज ऑफर हुआ है और जो SC है डाटा साइंस AI साइबर सिक्योरिटी उनको किसका हुआ है जी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। और यहां पर ऐसे कंफ्यूज आपने नहीं होना, यहां पर जो SC लिखा हुआ है ये 23 बैच है जो रिपीटर वाला है, वो इस्लामिक स्टडीज पढ़ रहा है, तो आप कैसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी आपको फ्लैक्स पर नजर आ रहा होता है कि आप कौन से कोर्सेज पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, ये तो हो गया कंप्यूटिंग के। अगर हम FS में आए, फास्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, तो यहां पर अगर हम देखें तो 21 सितंबर को जनाब पेपर हो रहा है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट का, BBA वालों का और बिजनेस एनालिटिक्स वालों का, और जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और अकाउंट फाइनेंस वाले हैं उनका मार्केटिंग मैनेजमेंट का हो रहा है। और इधर चले जाएं 230 पर, और यहां पर देखें तो अकाउंट फाइनेंस का, BBA का, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का 230 से 330 पेपर हो रहा है। और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर BBA वालों का सोशियोलॉजी का पेपर हो रहा है। तो सैटरडे को 2 पेपर आप लोगों के होंगे। अगर हम मंडे को देखें तो इंग्लिश 1 का पेपर हो रहा है और सबका हो रहा है, उसमें अकाउंट फाइनेंस वाले भी हैं, BSBA वाले भी हैं और BBA वाले भी हैं और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाले भी हैं, और फिर बिजनेस मैथ भी सबका पेपर हो रहा है। और अगर हम ट्यूसडे को चले जाएं तो यहां पर देखें फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग ऑलमोस्ट सबका हो रहा है, और इन दोनों में देखें हाफ प्रोग्राम्स का यहां पर इस्लामिक स्टडीज हो रही है और हाफ का आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। अकाउंट एंड फाइनेंस और BA वालों का ये आइडियोलॉजी का हो रहा है, और जो BBA और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है उनका इस्लामिक स्टडीज का आ रहा है। इसी तरह फास्ट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में चले जाएं तो यहां पर देखें ये वाला कलर है जो कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के 24 बैच के लिए। यहां पर अगर आप देखें तो जो EE वाले हैं उनका सिविक्स एंड कम्युनिटी का पेपर हो रहा है, ठीक है, और अप्लाइड फिजिक्स का दोनों प्रोग्राम्स का EE का भी हो रहा है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों का भी हो रहा है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सिंपल एक ही पेपर है अप्लाइड फिजिक्स का, और ये 2 क्रेडिट आवर का कोर्स है, और ये सिविक्स एंड कम्युनिटी ये भी 2 क्रेडिट आवर का कोर्स है, और ये सिर्फ EE वालों का हो रहा है। अगर हम मंडे को आएंगे तो अप्लाइड कैलकुलस का बिल्कुल स्टार्ट में पेपर है 9 बजे और EEC दोनों का है। यहाँ पर देखें इस्लामिक स्टडीज EE का भी है और CE का भी है, तो 2 एग्जाम हो रहे हैं EE वालों के, और CE वालों के भी 2 एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखें CE वाले को टोटल 5 पेपर हैं और EE के 6 पेपर हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम चले जाएं ट्यूसडे को तो जो ICT है उसका एग्जाम हो रहा है EEC के दोनों, और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के भी दोनों के एग्जाम्स हो रहे हैं। तो ये जी था स्केड्यूल 2024 फॉर सेशनल 1 एग्जाम और फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। तो फिर भी किसी को इशू हो, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो आपको जो रूम का पता चलेगा और जो सीटिंग प्लान होगा वो आपको एक दिन पहले स्लेट के थ्रू पता चल जाएगा। और एग्जाम में जाने से पहले एडमिट कार्ड बहुत जरूरी है, और वो तब होगा जब आप स्टूडेंट फीडबैक फिल करेंगे, ठीक है। वो फ्लेक्स पर ही फिल करना होता है, और टीचर के बारे में ऑनेस्ट ओपिनियन दें। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।